नाज़रीन किराम, आग से नजात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी सैयदा सारा बिनते हारान भी ईमान ले आई। आप अलैहिस्सलाम ने क़रिया कोसी इराक़ का इलाका छोड़ दिया और लूत अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को लेकर तर्क वतन किया। कोसी से चलकर हिरान पहुँचे। कुछ मुद्दत क़याम के बाद फिर मिस्र पहुँचे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान सरियानी थी। जब हिरान से दरियाए फुरात पार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़बान बदल दी। फुरात को पार करने की हैसियत से इब्रान कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने शाम में हिजरत की, सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 37 बरस थी। फिर हिरान पहुंचकर कुछ रोज़ वहाँ ठहरे, कुछ ज़माने तक उर्दन में भी रिहाइश की, मिस्र जाकर कुछ मुद्दत वहाँ रहे और फिर शाम वापस आए और यहीं सरज़मीन सबा में ठहरे जो एलिया, बैतुल मक़दस या यरूशलेम और फ़लस्तीन के दरमियान है। यहीं एक कुआं खोदा और मस्जिद बनाई। इब्ने कसीर बहवाला अहले किताब लिखते हैं कि कलदानियों के सरजमीन से निकलकर आप अलैहिस्सलाम शाम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई कि ये सरजमीन तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के नफल अदा किए, कुर्बान गाह बनाई और बैतुल मक़दस की तरफ अपना खैमा नस्ब किया। कुछ अरसा ठहरे, फिर कहत और खुश्की की वजह से मिस्र तशरीफ़ ले गए। मिस्र का बादशाह अम्र बिन अमरी शैतान था जो हर उस मुसाफिर को कत्ल कर देता जिसके साथ कोई खूबसूरत औरत होती। औरत का अगर कोई और रिश्ता होता तो उसे छोड़ देता। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बताया कि अगर बादशाह पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो। उधर बादशाह ने सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को तलब किया और खफीफ सी बेबाकी की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हाथ शल कर दिया। उसने 3 मरतबा यही हरकत की, हर बार उसका हाथ शल हुआ और फिर सैयदा की दुआ से तंदुरुस्त हो जाता। फिर उसने दरबान को डांटा कि तू मेरे पास इंसान नहीं बल्कि जिन को लाया है। बिल आखिर ये भेद पा गया कि सैयदा सारा अलैहिस्सलाम शादीशुदा हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। उसने हाजरा अलैहिस्सलाम को उनकी खिदमत के लिए साथ कर दिया। यहाँ से आप अलैहिस्सलाम अर्ज़ मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और बहुत सारा रेवड़ और मालो मता आप अलैहिस्सलाम के साथ था। एक और हदीस पाक यूँ बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बस्ती में तशरीफ़ ले गए जिसमें एक बादशाह रहता था या एक जाबिर हाकिम रहता था। बादशाह को बताया गया कि रात इब्राहीम नामी एक शख्स इस बस्ती में आया है जिसके साथ एक औरत है जो तमाम औरतों से ज़्यादा हसीन है। बादशाह ने इस्तफसार करवाया कि तेरे साथ कौन है? फरमाया मेरी बहन है। कहा कि उसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने सैयदा सारा सलामुल्लाह अलैहा को बादशाह के पास भेजा और कहा मेरी बात छुटलाना मत, क्योंकि आज रूए ज़मीन पर तेरे और मेरे सिवा कोई मुसलमान नहीं। सैयदा बादशाह के महल में गई तो उसने आप अलैहिस्सलाम का इरादा किया तो सैयदा ने अल्लाह करीम से दुआ की, ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान ला चुकी हूँ और मैंने अपने सतर की हिफाजत की है सिवाय अपने खावंद के, तो इस काफिर को मुझ पर कुदरत न देना। आपने फरमाया बस वो गैबी पंजे में कस दिया गया हत्ता कि उसकी टांगें कांपने लगीं। इमाम कसीर मज़ीद लिखते हैं कि मैंने बाज़ आसार में ये भी देखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सारा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान पर्दे हटा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर अपनी बीवी को देख रहे थे। जुदा होने से वापस आने तक कोई लम्हा ऐसा नहीं गुज़रा कि सैयदा सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख से ओझल हुई हों और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे वाक़े को देख रहे थे। ये सब इसलिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुखलिस बंदे का दिल परेशान ना हो और आंखें ठंडी रहें, उन्हें सैयदा की कमाल इस्मत पर और ज़्यादा यकीन आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये वाक़या बयान करते तो फरमाते कि ए अहले अरब, हज़रत हाजरा तुम्हारी माँ है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मिस्र फ़तह कर लो तो उनसे भलाई का मामला करना, उनका तुम पर सिला रहमी का हक़ और ज़िम्मा है।
یعنی حضرت ہاجرہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہونا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔